राधे राधे प्रिय साथियों। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी न कभी यह अनुभव जरूर किया होगा, जब कोई अपने दुनिया से चला गया हो वह अचानक हमारे सपने में आ जाता है। कभी वो हमें कुछ कहता हुआ दिखता है, कभी बस चुपचाप दिखता है और कभी ऐसा लगता है जैसे वो कोई हमें संकेत देकर चला गया हो। ऐसे सपनों के बाद मन बेचैन हो जाता है, दिल में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ सपना था या सच में हमारे पितरों की आत्मा हमें कुछ बताने आई थी। आज हम जानेंगे इसी रहस्य को सरल भाषा में। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा का सफर यहीं खत्म नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है, लेकिन हर आत्मा तुरंत अगले लोक या अगले जन्म में नहीं जाती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने कर्मों, अधूरे संस्कारों, मोह या जिम्मेदारियों के कारण कुछ समय के लिए इसी लोक के आसपास रहती हैं। यही कारण है कि कई बार पितृ हमारे सपने में आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पितृ हमें सीधा सामने क्यों नहीं दिखते, वह हमारे सपनों में ही क्यों आते हैं। जब हम जागने की अवस्था में होते हैं तो मन बहुत व्यस्त रहता है। डर, तर्क, अहंकार और सोच हमें इस चीज पर सवाल खड़ा करने नहीं देती। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तब आत्मा और चेतना, इन दोनों के बीच एक पतली दीवार होती है। इसी अवस्था में आत्माएं हमसे संपर्क कर पाती हैं। हर सपना एक जैसा नहीं होता। पितरों के आने वाले सपनों को आमतौर पर कुछ हिस्सों में समझा जा सकता है। अगर सपने में पितृ शांत, मुस्कुराता हुआ दिखे या आशीर्वाद देता हुआ दिखे तो यह संकेत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है वह ठीक है और आपसे प्रसन्न है। अगर सपने में वे कुछ मांगते हुए नजर आए, जैसे पानी, भोजन, कपड़े या पूजा, तो यह संकेत होता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अक्सर ऐसा तब होता है जब श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सही तरीके से नहीं किया गया हो। अगर पितृ सपने में दुखी, रोते हुए या गुस्से में दिखें तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह साफ संकेत होता है कि परिवार में कोई कर्तव्य अधूरा है या कोई गलती हो रही है। पितृ हमें संकेत देते हैं। सपनों के अलावा भी आत्माएं संकेत देती हैं। अगर कोई सपना बार बार आ रहा है तो यह साधारण सपना नहीं होता। यह एक संदेश होता है जिसे समझना जरूरी होता है। कभी कभी बिना कारण किसी पितृ की बहुत याद आने लगती है, मन भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। यह भी आत्मा का संकेत माना जाता है। घर में अजीब अजीब घटनाएं घटना, जैसे दीपक का बुझ जाना या पूजा के समय मन बहुत अशांत होना या अचानक घर में कलह बढ़ जाना, यह भी संकेत हो सकते हैं कि पितृ कुछ कहना चाहते हैं। पितृ हमें क्यों बुलाते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी पितरों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जैसे किसी मंदिर में पूजा या किसी से माफी या किसी का भला करना। कई बार पितृ आने वाले संकट से पहले संकेत देते हैं ताकि परिवार सतर्क हो जाए। जब परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा होता है तो पितृ उसे चेतावनी देने आते हैं। यह कोई डरने की बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच यह होता है मित्रों, डरने की जरूरत नहीं होती। पितृ हमारे अपने होते हैं, वे नुकसान पहुंचाने नहीं आते बल्कि मार्गदर्शन देने आते हैं। हाँ, अगर संकेतों को बार बार अनदेखा किया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। सपने के बाद क्या करना चाहिए? अगर आपको पितरों का सपना आए तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह उठकर तुरंत हर किसी को अपना सपना बताना सही नहीं माना जाता। सबसे पहले स्नान करें, दीपक जलाकर पितरों को याद करें, तांबे के लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा में अर्पण करें, गरीबों को अन्न, वस्त्र, भोजन का दान करें। यह पितरों को सबसे अधिक शांति देता है। अगर सपना स्पष्ट हो, भावनात्मक रूप से गहरा हो और जागने के बाद भी मन पर असर छोड़े तो ही उसे संकेत माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण का महत्व। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण बहुत जरूरी माने गए हैं। अगर ये समय पर और सही विधि से किए जाएं तो आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता मिलती है। अगर पितृ लगातार सपनों में आ रहे हो तो इसे हल्के में ना लें। किसी विद्वान पंडित से सलाह लें और श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जरूर कराएं। पितरों की आत्मा कोई डरावनी चीज नहीं, वे हमारे ही रक्त और हमारे ही संस्कार हैं। जब वे सपने में आते हैं तो इसका मतलब होता है कि आज भी उनका रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है। अगर हम उनके संकेतों को समझें और सम्मान के साथ उनके लिए कर्म करें तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को कई परेशानियों से बचा सकता है। हर हर महादेव।